आदाब भाइयों और बहनों, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्मा को आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज 6 तारीख है और बुधवार। तो प्रभुपाद कृपा से ये जो कलयुग चल रहा है, ये सब युगों में निकृष्ट युग है, अच्छा युग नहीं है। झगड़े, दंगे, फसाद, चोरी, डकैती, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार का ये युग है। बहुत दोष जो हैं इस युग में हैं, और हम लोग जो इस युग में जन्मे हैं, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, हमारे भी पाप कर्म हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने में अच्छा कर्म भी हो गया है। उसके फलस्वरूप क्या, प्रभुपाद जी जैसे संत मिल गए हमको। आपको हमको तो नहीं मिले, उनकी शिक्षाएं और उनमें कोई अंतर नहीं। उनकी शिक्षाएं आपको मिल रही हैं, आप सबको भी मिली हैं। हम उनकी सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, इंटरनेट में सुनने वाले, देश में या विदेश में, इस बात को याद रखो। इसको हम भूलते जा रहे हैं, कलयुग का प्रभाव है ना। सबसे बड़ी शिक्षा प्रभुपाद जी की है श्री कृष्ण की निष्काम सेवा। हमें कृष्ण प्रेम पाना है। कृष्ण प्रेम पाने से हम कृष्ण के धाम में, गौलोक धाम में, वैकुंठ लोक में जा सकेंगे, और यही जीवन का उद्देश्य है। ये शरीर वैकुंठ धाम में जाने के लिए है। लेकिन हम लोग शुद्ध नहीं हुए। ऐसे महात्मा, ऐसे पुरुष, प्रभुपाद जैसे पुरुष हमें शुद्ध कर सकते हैं। इन्होंने करके दिखा दिया। क्या दिखाया? भारतीय लोग देखो ना, एक तो होता है अनजान, एक जानबूझकर अनजान बना है। एक होता है सोया हुआ व्यक्ति, सो रहा है, उसको आप जगा दोगे, वो जाग जाएगा नहीं? बोला करो, जागेगा नहीं। लेकिन जिसने सोने का बहाना किया है वो जागेगा? तो हम लोगों ने सोने का बहाना किया हुआ है। हिंदुस्तानियों की हालत बड़ी खराब हो गई। क्या बीमारी आ गई? विदेशियों की नकल, विदेशियों की ओर जाना, विदेशियों की तरह खाना रहना, विदेशियों का जीवन नारकीय जीवन है। सब ने नरकों में जाना। भौतिक सुख सुविधा से कोई सुखी नहीं हो सकता, उसको आत्म शांति नहीं मिल सकती। अभी मूर्ख लोग कहते हैं देखो जी, विदेशों में कोई भूखा नहीं मरता। सही बात है, बड़े पैसे हैं उनके पास। अमेरिका में जो काम नहीं करेगा ना, उसको भी सरकार पैसे देती है, वो भी नहीं भूखा मरेगा। पर प्रश्न ये है, कोई भूखा नहीं मर रहा, पर वो लोग सुखी हैं? बोलो, कोई सुखी नहीं है। सबसे ज्यादा क्राइम विदेशों में है। क्यों क्राइम कर रहे हो तुम? मन मलिन है, मन गंदे हैं। और मन गंदे कैसे? जब भौतिक सुखों के पीछे हम पड़ते हैं तो मन गंदे हो जाते हैं। अब जो भारत के लोग भी उनकी नकल कर रहे हैं, और वो उनकी भी दुर्गति हो रही है, सदगति थोड़ी हो रही है। लेकिन जब आदमी कुछ बुरे कर्म में फंस जाता है तो वो फिर निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कृष्ण की अपार कृपा प्रभुपाद जी हैं। अभी भारत लोग विदेशियों की नकल कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार किया। हम लोग सोने का बहाना किए हुए थे, विदेशी लोग सो रहे थे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? विदेशी लोग सो रहे थे, हमने सोने का बहाना किया था।
तो हमको क्या जगह है, सोने का बहाना कर रखा है। ये वो सो रहे थे। भगवान का शुद्ध भक्त जो कुछ नहीं जानते थे आत्मा और परमात्मा के विषय में, कृष्ण के विषय में, शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति होती है, अपार शक्ति है भक्ति की, भक्ति में ही शक्ति है। शुद्ध भक्त गए बेचारे, पैसे भी नहीं है, समुद्री जहाज में गए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं सबको दिखाने के लिए कि किसी हालत में भी मेरा भक्त जो है मुझे नहीं छोड़ता, मेरी भक्ति नहीं छोड़ता। प्रभुपाद जी समुद्री जहाज में गए। समुद्री जहाज में गए तो 2 हार्ट अटैक हो गए, पर उन्होंने छोड़ी, भक्ति छोड़ी? फिर अभी वापस नहीं, हार्ट अटैक हुए, वहां बीमार भी हुए, लगे रहे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। तो अमेरिका में भी बड़े बीमार हो गए। एक बार क्या हुआ कि बीमार हो गए तो वहां पर कोई ठीक तरह इलाज नहीं हो पा रहा था। प्रभुपाद जी ने ये सोच लिया कि मैं शरीर छोड़ दूंगा। उनको कहा मैंने तुम लोगों को सब समझा दिया है, तुम सब इसका पालन करो। क्या समझाया है? 4 नियम समझाए, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं, जो खाना भगवान को भोग के लगा के खाना। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं। चौथा नियम नहीं, तीसरा नियम, ठीक बोला मैंने, पहला नियम मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं, दूसरा कोई नशा नहीं, तीसरा नियम अवैध स्त्री संग, पर स्त्री मां के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। विदेशों में कोई ऐसा नहीं है। अभी एक औरत मुझे मिली, पहली बात बताइए, प्रसंग आ रहा है, सियाटल वाशिंगटन में। वो कहती है मेरी माँ ने माई मदर वॉज मैरिड 16 टाइम, 16 के 17 साल बाद। नो शी इज लुकिंग फॉर ए 17 हस्बैंड। 16 बार शादी कर चुकी है और छोड़ दी है, और विस्तार में कसम को ढूंढ रही है। फिर मैं शिकागो में था, मैंने कहा तुम कैसे देश में रहते हो, ये यहाँ की स्त्रियों के ये चलन है। तो मेहता था जिसके घर में प्रोग्राम था। मेहता कहता है स्वामी जी ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना पुरानी है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एलिजाबेथ टेलर नाम, वो 27 बार शादियां कर चुकी है, 28वां कसम ढूंढ रही है, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो ये जानवरों का काम है क्या? मनुष्य का काम ये नहीं है। मनुष्य एक स्त्री का पालन, स्त्री के लिए एक पुरुष का पालन। वहां जैसे पुरुष पतित हैं, स्त्रियां भी पतित हैं, दोनों पतित हैं। वो उसको कुछ नहीं कह सकता क्या वो भी बदमाश है, वो उसको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो भी बदमाश है, दोनों बेकार हैं। तो ये गंदगी भारत में घुसने लगी थी, खास करके जो भारत स्वतंत्र हुआ, विदेशी ने परतंत्र बना रखा था इसको। कहते कोई 600-700 साल, 700 मुसलमानों ने भारत पर राज किया। उन्होंने क्या किया? हमें मार मार कर मुसलमान बनाया। बहुत सारे मर गए बेचारे, मरना कबूल किया पर मुसलमान नहीं बने। बहुत सारे बच भी गए, भक्त बच गए। 700 साल राज करने के बाद उनको यहाँ से जाना पड़ा। आज पाकिस्तान और भारत में जितने मुसलमान हैं सब हिंदुओं से बने हैं, लेकिन अब कट्टर हो गए हैं। जो असली मुसलमान हैं मिडिल ईस्ट के हैं ना ज़्यादा, वो कट्टर नहीं है इतने। ये जो कन्वर्ट हुई है बड़े कट्टर बन गए। तो इन्होंने फिर बड़ा प्रचार किया और बड़ी दुर्गति कर दी। तो ये सब गुरु महाराज ने बता दिया। गुरु महाराज ने विदेशियों को बदला, गुरु महाराज ने अंग्रेजों को बदला, और उन्होंने विदेश में कुछ मुसलमान भी बदले।
और ये भी कहा कि सब जगह प्रचार करो, चाइना में भी करो, पाकिस्तान में भी करो। अरे पाकिस्तान में ही पता नहीं बहुत सारे केंद्र हैं। एक हमारा गुरु भाई है, उसके एक शिष्य ने बताया कि 12 केंद्र हमारे गुरु के हैं, अलग अलग वो कीर्तनानंद के 12 केंद्र हैं अफ्रीका में। पूछना जरा उसको जो है। तो केंद्र जगह जगह खुल गए, अपनी अपनी डफली बजाने लगे। हमें प्रभुपाद जी की शरण में आना है, अपनी डफली नहीं बजानी, क्योंकि ये सब हम बेकार हैं, शुद्ध नहीं हुए। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का अर्थ क्या है? जो भौतिक इच्छाओं से बिल्कुल परे है, कोई भौतिक इच्छा नहीं। अन्नाभिलाषता शून्यम, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान एक ज्ञान है मायावादियों का, जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो ज्ञान में मानते हैं। भगवान के आकार को ही नहीं मानते, उनके ज्ञान की कोई मतलब नहीं। उस ज्ञान, वो प्रभुपाद जी को भक्ति का ज्ञान कितना प्रचार किया। उनकी पुस्तकें पढ़ो आप, पढ़ने से आंखें खुल जाती हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत, प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया था, गृहस्थी थे, गृहस्थाश्रम में बड़े तरीके से रहे। और फिर छोड़ा कैसे गृहस्थाश्रम? पत्नी मिली उनको भौतिकवादी, कहा चाय नहीं पीनी, तो पीती थी। एक बार प्रभुपाद आए कहीं से, तो बैठ के चाय पी रही है उनकी पत्नी। प्रभुपाद ने उसको कहा, यू वांट टी और मी, तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? और चाय पीती रही। प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया, घर छोड़ के मथुरा में आ गए, वृंदावन आ गए और तपस्या करना शुरू कर दी। खुद प्रचार किया प्रभुपाद जी ने, पैम्फलेट लिखे, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं भगवान के। प्रचार कहाँ है? उनके गुरुजी ने इनको, इनके गुरुजी 1927 में मिले थे, और ये किसी को मिलने जाते ही नहीं थे। कहते हैं सब साधु ऐसे ही हैं, और सच्चाई भी है। कलयुग में तो पखंड बहुत है, साधु भी पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमने कृष्ण के चक्कर में पड़ना है, कृष्ण की माया। पैसे को माया भी कहा है, कहा नहीं कहा है? माया के चक्कर में नहीं पड़ना। जो माया के चक्कर में पड़ा वो गया काम से। माया के चक्कर में अपने पैसे बटोर रहे हैं, कथा करते हैं। हाँ, एक कथा का कोई 75,000 लेता है एक दिन का। कुछ मुझे बताया था एक ने, कहते सभी पैसे लेते हैं। वो भी बेचारा ऐसे ही था, भटका हुआ, वो भी भटक गया, शुद्ध भक्त नहीं मिला उसको। जिसका वो चेला बना था उसमें थोड़ी भावना तो थी। चेला जिसका बना था उसका गुरु बड़ी तगड़ी अमाउंट कथा करने के लिए लेता है, भागवत सप्ताह, बड़े पैसे लेता था। तो वो भी कहते मैंने भागवत उससे सीखी है। वो भी बेचारा एक जगह बुलाया उसको, पत्नी बच्चे उसके, वहाँ दूसरी लड़की से संबंध जोड़ने लगा। पता है तेरे को मधुप्रिया? नहीं पता, उधर ही तो ज्ञान था तुम्हारे, बताऊंगा तेरे को। तो दूसरी लड़की से क्या तो संबंध जोड़ा, तेरी पत्नी अपनी है, 2 बच्चे हैं। तो पता लगा तो उनको कहता है महाराज को नहीं बताना। मुझे भी गुरु मानता है वो, कि महाराज को नहीं बताना, महाराज को पता लगेगा तो गति खराब हो जाएगी। तो कलयुग में शुद्धि रखना बड़ी कठिन है। लेकिन अगर हम निष्काम भाव से प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को यथारूप में, जैसे प्रभुपाद जी ने गीता लिखी एज इट इज, यथारूप, भगवत गीता एज इट इज पढ़ने से, यथारूप पढ़ने से कईयों का जीवन बदला। अब ये पुस्तकें जब छापने लगे विदेशी प्रभुपाद जी की अंग्रेजी में, तो इन्होंने भी थोड़ा इंटरप्रिटेशन कर दी, तो कमी आना शुरू आ गई। तो प्रभुपाद कृपा से हमें बिल्कुल शुद्ध 4 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं,
जो खाना प्रसाद का प्रसाद, भोग खाना, भोग लगा हुआ खाना। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी भी नहीं। चाय में टैनिन होती है। जो अंग्रेज लोग शराब पीते थे ना पानी की तरह, उनकी चाय भी बंद करा दी प्रभुपाद जी ने। ये है भक्ति की शक्ति, है या नहीं? उनकी चाय भी बंद करा दी। चाय में अगर टैनिन की ड्रग होती है, जैसे आदत पड़ जाती है चाय पीने की, चाय की कमी क्या है, ये छूटती नहीं और अंदर जाके बीमारियां पैदा करती है। भारत में चाय काफ़ी नहीं थी, ये अंग्रेज़ों ने जब राज किया, सब गंद खाना, ये वैश्यालय भारत में अंग्रेज़ों ने लाए, चाय का भी भारत में अंग्रेज़ों ने लाई, सारे गंदे काम भारत में अंग्रेज़ों ने लाए, मुसलमानों ने ये काम नहीं लाए। प्रभुपाद कहते थे जितनी क्षति हमारी भारतीय संस्कृति को अंग्रेज़ों ने पहुंचाई, इतनी मुसलमानों ने नहीं पहुंचाई। उन्हें मारकर कन्वर्ट किए, पर जो भक्त थे भक्त रहे, कुछ जो कमज़ोर दिल थे बन गए मुसलमान। तो लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, अंग्रेज़ों को ही पहले जाके पकड़ा। अब विदेश जैसे अमेरिका है, वहाँ भी सब गोरे हैं, वो गोरों का देश नहीं है, वो लाल हिंदुस्तानियों का, उनको बोलते हैं रेड इंडियन, उनका देश है। ये गए वहाँ पर, यूरोप के लोग सारे गोरे गए वहाँ पर, तो वो ऐसे लोग थे, उन्होंने इनका स्वागत किया, लिखा हुआ है, स्वागत किया, भाई आप आए हमारे देश में। फिर द्वारा गए, कहते गए, बंदूकें लेकर गए, उन बेचारों को मार दिया, बेकसूर लोगों को मार दिया। तो किसी की वो क्या बीज नाश नहीं होता अभी बहुत। उनको फिर जब अमेरिका में गोरों का राज आ गया, उनको रिजर्वेशन दे दी, पता है तेरे को? नहीं, रिजर्वेशन का नहीं पता, उनको जगह दे दी, वो रह सकते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं, क्योंकि वही तो वहाँ का मालिक थे। तो बड़े ही जुल्म इन्होंने किए, बड़ी अच्छी जगह उनकी, उन्होंने स्वागत किया। फिर दोबारा जब लोग गए, बंदूकें लेकर गए, भाई बहुत बड़ी जगह है। अब वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। वो आ रहा था भारत में, लेकिन पहुंच गया अमेरिका में। उसने अपना अमेरिका बताई, तो फिर लोगों के और दुर्गति। तो प्रभुपाद जी ने, हम जिनकी ओर आकर्षित हो रहे थे, जिन लोगों के जीवन में पाप ही पाप लिखे थे, भारतीयों का जीवन अलग था। भारत में शुरू से बच्चे को सिखाया जाता है, बेटा ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, ये तेरी पत्नी है। मतलब माँ, बहन, पत्नी, बेटी, सबसे अलग अलग संबंध है। माँ के पाँव छुए जाते हैं, बहन है तो उसकी बड़ी बहन है, उसके पाँव छुए जाते हैं, बेटी है तो उसका ध्यान रखा जाता है, पत्नी है उससे भी तरीके से संबंध रखा जाता है, केवल संतान के लिए, नहीं तो नहीं। ये भारतीय संस्कृति। लेकिन इन विदेशियों ने आकर सब बिगाड़ दिया, सब बेकार कर दिया। बहुत सारे भारतीय लोग जो हैं इनकी चपेट में आ गए, क्योंकि दूषित जब हो गए तो फिर कृष्ण की कृपा, प्रभुपाद प्रकट हुए, भारत में ही शुरू किया प्रचार, भारत में शुरू किया। एक व्यक्ति के पास गए, कहा भाई तेरे 4 बेटे हैं, कि मेरे को दो, एक मेरे को दे दो। कहते क्या करोगे महाराज? कि मैं इसको भक्त बनाऊंगा, ये प्रचार करेगा भक्ति का। कहते हमें क्या मिलेगा? सबको पैसा चाहिए। कहते तुम्हारा भी कल्याण होगा, भक्ति होगी। क्योंकि बुद्धिहीन हो चुके हैं लोग हम, और कोई भी भक्ति नहीं करना चाहता, सब लोग पैसा चाहते हैं। भारत के लोग तो पैसे के पीछे पड़ गए, विदेशों में भी गए, पैसे बनाने के लिए तो गए या नहीं? क्या करेंगे? क्या भारत के लोग जो विदेशों में गए, किस लिए गए? पैसे बनाने। कोई प्रभुपाद जब लॉस एंजलिस में एक बार थे, तो वहाँ एक भारत का गया होगा, वो सोचा ये भी
आदमी आता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो पैसे बनाने के लिए तो बड़े पैसे बना लिए, तो ये भी साधु आया है इंडिया से, ये भी लेक्चर करेगा, पैसे बनाएगा, उसकी दृष्टि ऐसी थी। और प्रभुपाद जी तो हृदय की बात जानते थे, हमारे हृदय की बातें उन्होंने जानी, बहुत सारी बातें बताई, हमारे हृदय का भाव उन्होंने समझा। तो पहली भेंट में ही जब हम उनकी चरण सेवा कर रहे थे तो कहते नाम क्या है तुम्हारा, कुछ थोड़ा वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, बताया जीवन उनको। मैंने कहा योगेंद्र कुमार शर्मा। कहते आज के बाद तेरा नाम नव योगेंद्र दास। दीक्षा दे दी। फिर जब बैठे समारोह में बैठे तो मेरी बारी है, कहते इसका नाम पहले ही दे दिया है। एक पंजाबी था बेचारा भटका हुआ, पर प्रभुपाद तो सब पर कृपा कर देते ना, भक्ति सभी का अधिकार है, बड़ा भटका हुआ। कहते प्रभुपाद ये जो है ये बैठा है यज्ञ में, जब मैं बैठा उसमें मेरी ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं हुई थी, तो इसको बोलो मैं ब्राह्मण जो जिन्हें वो पहना है खोल दे। प्रभुपाद कहते नहीं, रहने दो रहने दो। पहली दीक्षा हुई तो मेरे को पहली दीक्षा मेरी बम्बई में हुई, तो दूसरी भी हो रही थी। मैंने प्रेसिडेंट था गिरिराज ब्रह्मचारी, आई वो सन्यासी है, तो मैंने कहा मैं नहीं ब्राह्मण दीक्षा नहीं। कह तू ठहर के ले, मैं नहीं। तो मैं चला गया प्रभुपाद जी के पास, उन्होंने मुझे ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी जब यज्ञ में बैठे। तो बड़ी कृपा इन संतों की हुई, और इनकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी सब जगह हालत खराब हो चुकी है। क्या मंदिर में पुजारी घंटी बजा रहा है, महीने का लेता है, इधर लेते हैं सब पैसे नहीं, ये भी वहाँ से ये भी पैसे लिख के ये मंदिर में काम करता। शिष्य हमारा बना, बाप इसका हमारा शिष्य है, बाप ने और माँ ने बोला जाओ हमारे से दीक्षा लो, चलो उनके कहने में उसको दे दी। तो ये भी पैसे के लिए काम करता है वहाँ पर। गरीब भी हैं वैसे, कोई अमीर तो है नहीं है इतने, बाहर करने के बजाय वहीं करे, क्या वो तो इसको निकालेंगे किसी दूसरे को दे देंगे। कितनी तनख्वाह मिलती है तेरे को? 15,000। रेस्टोरेंट में क्या करता है तू? हैं? कैश काउंटर। मैनेजर कौन है रेस्टोरेंट का? वो डिवोटी है। उसको कितनी मिलती है? 35,000। देखो हैं? अच्छा, ऊपर से बनाता हो। आइए देखते हैं ना, ये हाल हो रहा है। प्रभुपाद जी ने हमको भक्ति करने के लिए, भक्ति बनाने के लिए ये आंदोलन दिया। अब ये पैसा बना रहे हैं, लोगों को पैसा बनाने में लगे हुए हैं। अरे देखो प्रभुपाद चलेंगे दुनिया से, शुद्ध भक्त चलेंगे नहीं चलेंगे? हम नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे या रहेंगे? अरे रहना भी चाहोगे तो नहीं रह सकते, जबरदस्ती निकाला जाएगा। हाँ, अगर भगवान के 2 प्रकार के दूत आते हैं, विष्णु दूत और यमदूत। विष्णु दूत किन के लिए आते हैं? जो भक्त हैं। अब ये इतने मूर्ख हैं, जब प्रभुपाद जी ने शरीर का त्याग किया, एक हमारा गुरु भाई वो कहता है प्रभुपाद जी का शरीर अकड़ जाएगा। कुछ कौन से मोटिव्स? रीगर मोटिव्स, ठीक कह रहा हूं मैं। प्रभुपाद जी के शरीर में रीगर मोटिव्स मतलब शरीर अकड़ जाएगा। और जब एक भक्त मूवी बना रहा था, प्रभुपाद कहते नहीं बनानी, आखिरी टाइम क्यों नहीं बना, उसने जबरदस्ती बना दी। प्रभुपाद जी के जब दिव्य शरीर समाधि में रखा जा रहा है, आपने देखा बाजू इधर जा रही है, सर इधर जा रहा है, जैसे सो रहे हैं वो। सिद्ध उसके भी सर पर जूते मतलब पड़े, जो कहता था कट जाएगा, दुर्गति हुई, मर गया, वो भी मर गया। तो हमें शुद्ध भक्ति करनी है। प्रभुपाद कहते थे मैंने आंदोलन स्थापित किया, अगर एक भी शुद्ध भक्त बन गया तो मेरा आंदोलन सफल है। शुद्ध भक्त बनना इतना कठिन नहीं है, मैं सोचो आसान है, इसको कहाँ भेज दिया तो जो
अद्वैत का। अच्छा, एक भी अगर शुद्ध भक्त बन गया ना तो कईयों को शुद्ध बना सकता है। अरे प्रभुपाद देखो शुद्ध भक्त थे, $7 लेके गए, 7 समुद्र पार, 70 साल उम्र, 7 ही साल में सारी दुनिया में केंद्र खोल दिए। ऐसे हो सकता है शुद्ध भक्ति से? तो प्रभुपाद कृपा से आप सब शुद्ध भक्त बनो। इंटरनेट में सुनने वाले भी सारी माताएं, सारे भक्त शुद्ध भक्त बनो। एक बात आज के प्रसंग की याद रखो, निष्काम सेवा भगवान की। भगवान से कुछ भी नहीं मांगना आपने। अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान मुझे पास कर देना, ये भी नहीं। अगर पास होना होगा तो हो जाओगे, नहीं होगे पर आपने नहीं मांगना, आपने केवल भक्ति। क्योंकि अगर भक्ति नहीं आई, हम भक्तिहीन ही शरीर छोड़ना पड़ा तो यमदूत ले जाएंगे भाई। भक्ति नहीं आई, बिना भक्ति के शरीर छोड़ना पड़ेगा तो यमदूत ले जाएंगे और दुर्गति कर देंगे। प्रायः देखा गया है, ये बात मैं रिपीट करता हूँ ताकि हम समझें। आखिर समय का कोई नहीं सोच रहा। जब शरीर से आत्मा को यमदूत निकाल के ले जाते हैं तो उतना डर जाता है वो, जिसका शरीर निकाल देते हैं, पुरुष है या स्त्री, वो मल मूत्र का त्याग कर देता है। समझाइए आपको नहीं? लेकिन जो भक्त है वो मल मूत्र का त्याग कर देता है और शरीर अकड़ जाता है उसका, लकड़ी की तरह, डर के मारे। भक्त जब शरीर त्यागता है वो, और जब अभक्त शरीर छोड़ते हैं तो मल मूत्र के रास्ते से प्राण निकलते हैं। भक्त जब शरीर छोड़ता है, जैसे प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा, ऊपर के नाक से या आंखों से या कानों से या मुंह से या ब्रह्मरंध्र से, प्रभुपाद कहते हैं भक्त के प्राण ऊपर से कहीं से भी निकले वो भगवत प्राप्ति करता है। कुछ ऐसे ऋषि मुनि हुए जो तपस्या करते हैं ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ने की। ब्रह्मरंध्र, यहाँ जब बच्चे का देखो सर पतला नरम होता है ना, इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो ब्रह्मरंध्र से प्राणों को यहाँ से आत्मा निकलती है बाहर। लेकिन भक्ति अगर हम करेंगे, निष्काम सेवा करेंगे, तो हमारे प्राण ऊपर से कहीं से, मुंह से निकले, आंखों से निकले, ये प्रभुपाद ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, तो हमें वैकुंठ मिलेगा। तो ये जीवन का उद्देश्य है। आज सब लोग जीवन के उद्देश्य को भूले हुए हैं और क्या कर रहे हैं, इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। ये संसार नश्वर है या नहीं है? घर बना रहे हैं। और कब तक रहेगा तुम? पहले मुझे एक महात्मा की बात याद आई। एक महात्मा को वरदान मिला 500 साल तक जीने का। तो एक पवित्र नदी के किनारे बैठ के वो तपस्या करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। एक कोई दूसरे व्यक्ति उनके पास आए, कहते महाराज आपको 500 साल का वरदान मिला है। कहते हाँ। तो आप छोटी सी एक कुटिया क्यों नहीं बना लेते, उसमें रह के भजन करो। तो महात्मा क्या कहते हैं, कहते भाई 500 साल के बाद तो मरूंगा ना मैं। कहा महाराज वो तो है, मैं कुटिया बना के उसे मोह क्यों उत्पन्न करूं, खुले में बैठ के भजन करूंगा। और जो भजन करने वाला किसी हालत में भी कर सकता है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, उसका शरीर दिव्य बन जाता है। एक महात्मा देव कहते थे, मैं मिला हूं उनको, टोप वाले महात्मा। टोप एक जगह है पहाड़ के ऊपर, टोप, वहां बर्फ गिरती है, बड़ी ठंड रहती है, वो वहां रह के तपस्या करते थे। पर शरीर छोड़ने के लिए नीचे आ गए थे, पर वहां रह के बड़े फेमस हो गए। भाई इन्होंने कैसे ठंड में कैसे रहे, वो क्या खाते थे वहां पर। मैं भी उनको मिला, पर उनकी तपस्या तो बहुत थी, लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु का पता नहीं था। मैंने कहा हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन कि तो भागवत में तो कहीं नहीं, भागवत तो लिखा है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, 11वें स्कंद में। भागवत भी वो पढ़ते थे, लेकिन हाँ, स्त्रियों को नहीं आने देते थे वो। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम
सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधशा। कलयुग में जो कृष्ण भगवान है उनका वर्ण कृष्ण नहीं होगा, कृष्ण मतलब सांवला, उनका गौर वर्ण कृष्ण वर्णम तो शाह कृष्णम, और अपने संगी साथियों के साथ प्रकट होंगे। सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन का प्रचार करें। यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधशा। संकीर्तन यज्ञ से जीवों का कल्याण होगा, ये सिखाएंगे। भारत के 11वें स्कंद में है ये श्लोक। तो हमें भक्त बनना है। आपको कोई टोप पर महात्मा की तरह तपस्या नहीं करनी, ऊपर जाकर नाम जपना है। नाम कितना जपना है, प्रयास करना है, नाम चलता ही रहे, कृष्ण के चरणों में ध्यान रहे। ये नहीं कि एक बार एक भक्त कोई ढूंढ रहा था, प्रभु जी क्या गुम हो गया आपका, तो माला गुम हो गई। 16 माला बड़ी मुश्किल से की उसने, माला नहीं मिल रही। 16 माला ये शुरुआत के लिए है। प्रभुपाद जी ने विदेशियों से 16 माला शुरू कराई, लेकिन अभी बड़ी विकृति आ रही है। तो प्रभुपाद कृपा से इस विकृति को निकालना है। हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। एक शब्द प्रभुपाद कृपा से मैं कहता हूं, अब साहब कहो, इंटरनेट में सुनने वाले भी कहो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। मेन आकर्षण पैसे की है। पुरुष भी आकर्षित है, स्त्री भी आकर्षित है। पैसे से ही इंद्रियों का दर्पण होता है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए। तो ये प्रेम प्रभुपाद जी ने दिया, गुरुओं को दे दिया। जब गुरुओं को कृष्ण प्रेम दे दिया प्रभुपाद ने, तो क्या हमको नहीं मिल सकता? पर जैसा कहा वैसा करना पड़ेगा ना। अब जैसे डॉक्टर, पेशेंट जाता है, टट्टियां लग रही हैं, उसको बुरी हालत है, कमजोर हो गया। डॉक्टर कहता क्या खाता है तुम? कहते मैंने ये नहीं खाया, आज से बंद तेरा से सब कुछ। अभी तो खाली खिचड़ी खाएगा और दही थोड़ा सा, और कुछ नहीं खाना। उल्टा सीधा खाया, बुरी हालत हो गई, मरणासन पर। अगर वो अभी छोड़ देगा सब कुछ, जो उल्टा सीधा खाता था, हालत खराब हो गई, पेट में कुछ टिकता ही नहीं। अगर वो ठीक होकर फिर गंद मिला खाने लगे तो फिर मरेगा नहीं मरेगा वो। तो हमने बुराइयों को छोड़कर उनको अपनाना नहीं है, प्रभुपाद जी की शरण लेकर, प्रभुपाद जी की कृपा से नाम जपते रहना है। तू उधर नॉनवेज भी खाता था? कभी नहीं खाया? हाँ, पर ये पहुंच गया था, फिर नोट बनाने तो पहुंचा था ना, तो ऐसे मुंह से नहीं बोला था, नोट बनाने तो पहुंचा था। लेकिन प्रभुपाद कृपा से ये आ गया, छोड़ के आ गया। अब बिजनेस कौन देख रहा है? पूरा ही कुछ भेजता है वो, थोड़ा कुछ नहीं, बोला चालू भतीजा है, उसको बोलो चाचे को ही कुछ दे थोड़ा। अच्छा, वो दी है, उससे फायदा है कुछ? नहीं, शॉप चल रही थी आज खाली, तो उसको तो उससे थोड़ा इनकम कर सो। खैर तेरे पास तो बहुत नोट लाया है। हैं? अच्छा, कितना कितना कराया? बहुत अच्छा, महीने का? तो अच्छा, फिर तो गुजारा चल सकता। फिर इतना कराया वहां पर? वो आदमी, अच्छा, दुकान का मालिक तुम क्यों नहीं? अच्छा, तो हिम्मत करके आ गया, गुजारा चल रहा है। देखो बड़े नोट इकट्ठे कर लिए, तो ये बड़ा खतरनाक है। खतरनाक क्या? नोट इकट्ठे कर लिए, लक्ष्मी तो केवल नारायण कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। मैंने जमा कर ली बड़ी, क्या होगा? कल को प्राण निकल गया, मर गया, ध्यान कहाँ होगा अंत में? वो मैंने जिसने नोट इकट्ठे करके रखे थे उनका क्या होगा?
नोटों की तरफ ध्यान गया तो अगला जन्म सांप का आ जाओ। धन से प्रेम है ना, जमीन जगह जगह धन गाड़ देते थे लोग, सोना चांदी जमीन में रख, सांप वहां जाता है, बैठ जाता है, क्या खा सकता है धन को? कुछ नहीं। तो हमें भक्ति करनी है, भक्ति के लिए हमें निष्काम सेवा, कुछ नहीं बदले में चाहिए। जैसे मैंने कहा, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। तो प्यार भक्ति से मिलेगा, निष्काम भक्ति। हमें हमें कई प्रकार के दोष हैं, कई प्रकार के दोष हैं। जब निष्काम भक्ति करेंगे ना तो धीरे धीरे दोष निकलेंगे। हमारे संपर्क में भी कई हैं, एक बात बार बार कहो नहीं सुनते, मतलब प्रवाह नहीं है। अल्टीमेट समर्पण गुरु के प्रति है। अगर उधर हो गया, हमारे जीवन में जो भी है हमारे गुरु की कृपा से है। बड़ी समस्याएं आई, इन्होंने सभी समस्याओं का हल कर दिया। बहुत समस्याएं आई, सब समस्याओं का समाधान कर दिया। तो हमें कई हमारे पास भी आते हैं, नहीं सुनते बात, तो वो अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं। चतुर नहीं है, एक दिन धोखा हो जाएगा उनके साथ। हमें तो समर्पण प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के चरणों में करना है। प्रभुपाद की कृपा लेकर उनके अनुसार चल करके, जैसे अंग्रेजी में कहा ना कि अल्टीमेट सरेंडर जो है, अल्टीमेट समर्पण, आखिरी समर्पण कृष्ण के चरणों में है। उस पे, उस समर्पण में धीरे धीरे पहुंचा जाएगा। लेकिन समर्पण हमारा मन बड़ा मलिन है, बड़े कर्म खराब कर रखे हैं, मन मलिन है। थोड़ा सा कहीं पुण्य भी हो गया है लेकिन समर्पण पूरा नहीं है। अब देखो ऐसी कुछ गुरु महाराज की कृपा समझो, कृष्ण कृपा, हमें गुरु महाराज अगर कोई काम बताते हैं ना तो मैं भाग के जाके करता था, भाग कर जाना, ऐसे नेचुरल था। अपनी सेवा में रखा उन्होंने मेरे को। एक बार मैं गुजरात में थे हम प्रभुपाद जी के साथ, एक कार्तिकेय महादेव आता पैदा, वो भी शरीर छोड़ चुका होगा, गुजराती भाई था वो। प्रभुपाद उससे बातें कर रहे थे, तो मैं भी वहां बैठा हुआ था। मुझे कहते हैं प्रभुपाद कि पानी पिलाओ मेरे को। तो पानी जो था इधर पड़ा हुआ था टेबल पर, वो महादेविया उधर बैठा था, मैं इधर बैठा था। तो झट में उठा, मैं जल्दी से, मैं बीच में से गुजरा। प्रभुपाद कहते हैं तेरे को पता नहीं है, दो जनों के बीच में से नहीं जाना। मैं चुप हो गया। मैंने बोला तू कार्तिकेय महादेविया, वही बीच में अपनी बोलने लगा, वो भी उल्टी सीधी बातें। मुझे प्रभुपाद का तो बुरा नहीं लगा, उन्होंने सुधार किया मेरा, लेकिन कार्तिकेय की बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। भाई जब हमारे गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं तुम कौन है, सब लोग बड़े चतुर बनते हैं ना, तो हमें चतुर नहीं बनना। अगर भक्ति करनी है ना, प्रभुपाद ने के शब्द कहे हैं, वन शुड थिंक दैट ही इज ए फूल नंबर 1। अगर भक्त बनना है, अपने आप को ये सोचना है ना मूर्ख नंबर 1 हूं, तभी तो सीखेंगे ना, बोलो या नहीं। अपनी अकल बड़ी है, हमारी मेरी अकल बड़ी है, तो क्या सीखेंगे। तो प्रायः बीमारियां आ जाती है, जिनमें बीमारियां आ जाती हैं, सुन रहे हैं हमको, इनको निकालने का प्रयास करो। क्यों? ये आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही है। जैसे समय बीतता जा रहा है, एक दिन आएगा ये आत्मा शरीर को छोड़ देगी। जैसे कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र बीत जाए, ये नहीं कि वृद्धा होकर मरे, कोई नौजवान भी मर जाते हैं, नहीं मरते, बोलो। किसी बच्चे भी मर जाते हैं, किसी अवस्था में कोई जा सकता है। तो अगर रास्ता मिला है उसमें लग जाओ गंभीरता से। जैसे कल एक माता शायद सुन रही होगी मुझे, कि तो मुझे धाम में ले जाओगे ना, तो उसको मैं, हम जब आ रहे थे तो साथ साथ चल रही थी,
वो माता को सुन रही है। धाम में तो प्रभुपाद कृपा से हम जा सकते हैं सारे, पर धाम में जाने के लिए चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। जैसे उदाहरण दिया है घोड़ा, घोड़े को व्यक्ति पानी के पास ले जाता है तो पानी उसको पिलाना पड़ेगा या घोड़े को खुद पीना पड़ेगा? इसी प्रकार हमें भी भक्ति करनी पड़ेगी। ले जाएंगे प्रभुपाद तो सबको ले जाने के लिए आए हैं, पर जाना नहीं जाना हमारे ऊपर है ना। उन्होंने कहा निष्काम सेवा भक्ति करो, सब जो नियम बताए उन्होंने, कईयों की शुद्धि हुई। निष्काम सेवा, अभी निष्काम का काम चाहिए, बच्चों का पालन कैसे होगा? भगवान पर भरोसा ही नहीं है। अभी पैसे चाहिए, महीने के चाहिए, तो मतलब भगवान पर तेरा भरोसा ही नहीं है। तो कि भगवान तो तब मिलेंगे जब उन पर हम भरोसा करेंगे। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं है। भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद है। भक्त जो शुद्ध भक्त हैं, खाते कि यहाँ बेचारे थोड़ा सा खाएंगे, प्रसन्न रहते हैं। रहते नहीं प्रसन्न, खुश रहते नहीं रहते। हम सब कुछ खाने पर भी खुश नहीं होते। जब भक्ति मिलेगी ना, आत्मा जब शुद्ध हो जाएगी, फिर ही हमको असली आनंद मिलेगा। उम्र देख पल पल घटी जा रही है। ये भजन जो पहले मैंने 2 लाइनें सुनाई आपको, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। हम सब के नजदीक मौत आ रही है। जो खोए हुए हैं उनके भी निकट आ रही है, जो खोए हुए नहीं है उनके भी निकट आ रही है, साधु के निकट भी आ रही है। अगर देश का कोई बड़ा नेता है मोदी, उसकी मौत निकट आ रही है नहीं आ रही? सबकी। अभी जैसे ममता को हराया उधर मोदी ने बड़े तरीके से, ये देश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ममता अभी कहती मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन मौत आएगी ममता को भी या नहीं? यमदूत ले जाएंगे बांध कर, उसको पता ही नहीं, उसका दुर्गति हो जाएगी। अभी वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती, इतनी अटैचमेंट है। सारे बंगाल की दुर्गति कर दी उसने अपने स्वार्थ के लिए। तो अगर हम बड़े नेता भी हैं ना, अगर हमारी अंतरात्मा शुद्धि की तरफ आगे नहीं बढ़ती तो हम बेकार हैं। प्राय हमारी आत्मा अशुद्ध है, मलिन है मन। याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। सारे बोलो। तो ये मलिन मन को शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम के द्वारा। ये हरे कृष्ण 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 हरे राम, ये हरि नाम सार है। इस महामंत्र को हरि नाम भी कहा है। गौलोकेरा प्रेमादान हरि नाम संकीर्तन। ये गौलोक धाम से भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कली पावन अवतार लाए हैं। हरि नाम संकीर्तन, गौलोकेरा प्रेमादान हरि नाम संकीर्तन। एक हमारे वैष्णव बड़े विनम्र बन जाते हैं। अगर वो शुद्ध भक्त भी है ना, कहते मैं बड़ा पतित हूँ। वो वैष्णव, उनका नाम पता है किसका भजन है? गौलोकेरा प्रेमादान हरि नाम संकीर्तन। वो कह रहे हैं रतीना जन्मीलो के नाताए, मेरा प्यार नहीं हो हरि नाम से। जब कोई शुद्ध भक्त है वो, ये हमारी गति है। वो भक्त लोग हमारी भूमिका निभा रहे हैं। बात समझाइए आपको? नहीं तो शुद्ध भक्त प्रभुपाद, वो हम सबका कल्याण चाहते हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे ना, तो कैसे कल्याण होगा? हैं? नरोत्तम ठाकुर, कौन थे नरोत्तम ठाकुर? ये रहने दो, ये राजकुमार थे। राजा के घर इनका जन्म हुआ। कुछ भी राजसी सुख से कुछ नहीं पड़ा था इनको, केवल महाप्रभु की भक्ति। ये उनका रचा हुआ भजन है। और देखो, जबकि ये शुद्ध भक्त हैं, क्या कह रहे हैं इस भजन में? हरि हरि विफले जन्म गवान्यु।
ग्वाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। ये भगवान, मैंने अपने मनुष्य जन्म को बेकार कर दिया। कोई जबरदस्ती नहीं करना बच्चा। तो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने जन्म को बेकार कर दिया। हरि हरि विफले जन्म ग्वाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। जो इस शरीर को पाकर, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, अगर भगवान श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, ये जो हरे, ये राधा है, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये राधा कृष्ण का अगर भजन नहीं किया तो जानबूझकर हम जहर खा रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं। गौलोक केरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन, ये गौलोक से महाप्रभु लाए थे इस हरि नाम को, महामंत्र को। रति न जन्मी लोग कहना चाहे, लेकिन ये प्रेम हरि नाम संकीर्तन भगवान लाए, मेरा नाम से प्रेम ही नहीं हुआ। शुद्ध भक्त कह रहे हैं, शुद्ध भक्त इतने विनम्र होते हैं। हम में थोड़ी सा कुछ गुण आएगा, मैं बड़ा गुणवान हूँ, बड़ा महान हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, हम कुछ नहीं। अगर अहंकार मेरे अंदर है तो हम जीरो हैं, कुछ भी नहीं। सब कुछ अगर होते हुए भी हम कुछ नहीं। प्राय देखो बड़े बड़े प्रचारक हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हजारों रुपया लाखों रुपया लेते हैं, तो वो भगवान के लिए थोड़ा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बोल देंगे, लेकिन किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होगा, भक्त नहीं बनेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, उनको कृष्ण का नाम सुनाया, उनको प्रवचन किया, वो भक्त बन गए। है भक्ति का चमत्कार या नहीं? तो मेरा प्रेम नहीं हुआ। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, संसारे विषया नाले दीवानिशी ही अज्वाले, जुड़ाई ना कहनो उपाय। मेरा भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, किंतु फिर भी मुझ में इसके प्रति कोई प्रेम नहीं हुआ। मेरा हृदय दिन रात संसारिक मोह माया में, संसार अग्नि, ये संसार की जो अग्नि है, भौतिक अग्नि है, काम अग्नि, उसमें जलता रहा। और इससे मुक्त होने का मैंने कोई उपाय नहीं समझा। हरि नाम उपाय था, लेकिन मैं नहीं समझा। फिर क्या कह रहे हैं वो, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वही सच्चिनंदन बन के आए हैं। जो कृष्ण थे वो सच्चिनंदन कलयुग में 500 साल पहले प्रकट हुए। बलराम जी निताई बन गए, दोनों भाई। बलराम जी बड़े थे, निताई बड़े थे, और चैतन्य सच्चिनंदन छोटे थे। इन्होंने क्या किया, शुद्ध भक्ति ये सूचना दे रहे हैं, दीनहीन यातशील हरि नाम उधारी लो। कोई कितना भी पतित है, दीनहीन, दीनहीन मतलब बड़ा पापी है, उसको भी हरि नाम का दान दे दिया। तो नित्यानंद जी जो बलराम के अवतार हैं, उन्होंने क्या किया, तारक साक्षी जगाई मदाई। नित्यानंद भगवान ने जगाई मदाई, दो ब्राह्मण थे महापात की, बड़े पतित, उनको भक्त बनाया। तो उन्होंने, दोनों भाई एक ही जैसे हैं, वो बलराम है नित्यानंद जी, और चैतन्य कृष्ण हैं। तो बलराम कृष्ण को बड़ा वो देते हैं, मान देते हैं, और कृष्ण बलराम को मान देते हैं, उनके बड़े भाई हैं, शिष्टाचार। तो इन्होंने क्या किया, बलराम जी नित्यानंद बन गए, और जितने भी लोग पतित थे उनको क्या, भाई हरि नाम बोलो, हरि नाम, हरे कृष्णा प्रेम से जोर से बोलो सर, हरे राम हरे राम। बलराम जी जो थे वो नित्यानंद बन गए। इन्होंने क्या किया, दीनहीन यातशील हरि नाम उधारी लो। कोई कितना दीनहीन पतित है, उसको वो भी नाम दान दिया, तुम भी भाई नाम बोलो। तो ये नाम जो है ना, इस केवल इस नाम लेने से, सदा भाव से हमारा जीवन सफल हो सकता है।
हम नरक में जाने से बच सकते हैं। इंटरनेट में सुनने वाले सब ध्यान रखो, आप जो विदेशों में गए हो सब पैसे बनाने के लिए गए हो, कुछ पुण्य है तो आपकी थोड़ी धार्मिक रुचि है, पर याद रखो विदेशों में रहकर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। प्रभुपाद ने सारी दुनिया में प्रचार किया, वो तो महाभागवत थे, भगवान के भेजे हुए, आखिर समय वृंदावन आ गए। आपके पास पता नहीं ऐसा हो सके या नहीं हो सके, प्रभुपाद ऐसा किया क्योंकि शुद्ध भक्त मतलब जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, केवल कृष्ण प्रेम। तो इन्होंने क्या किया, दीनहीन जातो चील हरि नाम उधारी लो। कोई कितना दीन है, हीन है, पतित है, उसको नाम का दान दिया। हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम राम। तो फिर आखिर में कहा गया है, आहा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुत जुता करुणा कर ए बार। ये नंद जी के बेटे वृषभानु सुता जुता करुणा कर ए बार। नरोत्तम दास कहे ना ठेलिया रंगा पाए, तुमा बिना के आछे अमार। नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, हे नंद सुत श्री कृष्ण, हे वृषभानु नंदनी, कृपया इस बार मुझ पर करुणा करो, मेरे पर कृपा करो इस बार। कृपया मुझे अपने लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर ना हटाना। प्रार्थना एक शुद्ध भक्त की। भगवान के चरण बड़े लाल हैं, सुंदर हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कौन है। भगवान के अतिरिक्त हमारा संसार में कोई नहीं है। माँ बाप है, ये छोड़ देते हैं नहीं छोड़ देते हैं। पति है, वो पत्नी को छोड़ देता है नहीं छोड़ देता। कई बार पत्नी पति को छोड़ देती है नहीं छोड़ देती। बेटा बाप को छोड़ता नहीं छोड़ता। बेटी माँ को छोड़ती नहीं छोड़ती। ये सब छोड़ देंगे, थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन अगर नंद सुता श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे ना, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। जो कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन थे वही सच्चिनंदन बन के आए हैं और बलराम नित्यानंद प्रभु बने हुए हैं। इन्होंने ऐसे लोगों को हरि नाम दिया जो बड़े पतित थे, पतितों का उद्धार किया। उदाहरण जगाई मदाई है। इन दोनों पापियों पर भगवान ने, नित्यानंद भगवान ने पहले ही कृपा की, तो वो उनके पास से अपने छोटे भाई चैतन्य महाप्रभु पास उनको ले आए। उन्होंने कृपा उन पर की, तो दोनों इतने महान भक्त बन गए। तो प्रभु जो हैं दया के सागर हैं। उनके बड़े भाई नित्यानंद प्रभु वो उनसे भी ज़्यादा कृपालु हैं। जीवों पर बड़ी दया की उन्होंने और जीवों का ये बंधन छुड़ाया। बलराम जी जो कृष्ण के बड़े भाई हैं नित्यानंद हैं। तो कैसे ये बात बनी, एक बार चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के वृंदावन आ रहे थे, लेकिन जो धामवासी थे भगवान के बिना प्राण निकलने लगे उनके। सच्ची माता वो भी बड़ी दुखी हो गई। विष्णुप्रिया को, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया भगवान ने। तो नित्यानंद बड़ी युक्ति से उनको वृंदावन नहीं जाने दिया, उनको ले आए शांतिपुर। शांतिपुर आए तो फिर उधर से सच्ची माता को बुलाया गया। सच्ची माता को बुलाया जब, तो सच्ची माता ने देखा कि तूने क्या कर दिया। तू इतना नखरे करता था, मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। अभी कौन, माँ का बच्चे भा, कौन खिलाएगा तेरे को। महाप्रभु संन्यास ले लिया,
सर मुंडवा लिया है, शिखा रखी हुई है कि माँ तुम जो कहोगी वो मैं वही करूँगा। सब लोग खुश हो गए। माँ कहीं घर चलो, ये घर चल पड़ेंगे, हम सब के प्राण बचेंगे माँ के भी। तो दूसरे दिन सब माँ को घेर के बैठ गए, सच्ची माता को, माता जल्दी बोलो उनको घर चलने के लिए। धन्य है जिनकी माँ सच्ची जैसी है। वो सुधारनी थी थोड़ी, वो भी तो बड़ी महान, जैसे यशोदा मैया सुधार नहीं थी, यशोदा जी का ही अवतार थी वो। तो सच्ची माता कहती है बेटा तुम वृंदावन जा रहा है, मेरे को तेरी सूचना नहीं मिलेगी, तुम पुरी में चला जा। पुरी पास है, बंगाल के साथ में लगता है, मुझे तेरी सूचना वहां से मिलती रहेगी। अच्छा माँ, भगवान वृंदावन आने के बजाय पुरी में चले गए। तो देखो माँ का सम्मान किया। तो पुरी में जाकर भगवान ने दोनों भाई, नित्यानंद भी साथ साथ उनके लिए, वहां जब दोनों रह रहे थे हरि नाम की, एक दिन नित्यानंद जी को चैतन्य कहते हैं, श्रीपाद बड़े भाई को, हम यहाँ रह रहे हैं और भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन पतितों का उद्धार कैसे होगा? कहते क्या आपका क्या? कहते कि आप जाकर के पतितों से हरि नाम करवाओ। तो जस्ट नित्यानंद भगवान ने कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। दोनों भाइयों का बड़ा प्रेम है, कृष्ण बलराम। बलराम कहते हैं कृष्ण को, बलराम है, नित्यानंद चैतन्य है, कृष्ण। तो पतितों का उद्धार कैसे होगा? तुम करो पतितों का उद्धार, मैं नहीं तुम्हें छोड़ के जा सकता। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा। बड़े भाई देखो बड़ा सम्मान, सर नीचे करके भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे। त्रिलोकीनाथ भगवान रो रहे हैं, किसके लिए? हम सब पापियों के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, जो हम नहीं समझ पा रहे हम पापी हैं, क्योंकि बुद्धि मलिन हो चुकी है, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, पाप हमारे सरों पर है। लेकिन ये मौका है प्रभुपाद कृपा से हम समझ जाएं कभी इस बात को, और इनको इनकी कृपा से, गौरनीता की कृपा से कृष्ण भगवान को राधा रानी के साथ जीवन का केंद्र बना लें। गौरनीता है प्रभुपाद की कृपा, गौरनीता है फिर राधा रानी कृष्ण, इनको जीवन का केंद्र बना लें तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। क्योंकि इन्होंने पतितों को पावन किया, जो पतित थे, बड़े बड़े पतित थे, उनको भी भगवान का नाम दिया। दीनहीन जातो चीला हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मदाई। उसके साक्षी जगाई मदाई है। जगाई कौन सा? महापापी, लोगों को लूटते थे, ब्राह्मण थे दोनों, लूटते थे और लूट कर जान से भी मार देते थे। एक दिन महाप्रभु ने कहा अपने बड़े भाई नित्यानंद को, श्रीपाद हम यहाँ पुरी में रहकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु को चिंता है सब जीवों की, तो पतितों का उद्धार कैसे होगा? तो क्या आप जाकर के पतितों से हरि नाम करवाओ। तभी वही बात जो पहले मैंने सुना, कहते मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, कि पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार तुम करो, मैं नहीं छोड़ के जा सकता। तो भगवान की आंखों से आंसू बहने लग पड़े, रोने लग पड़े। त्रिलोकीनाथ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो जो किसी को प्यार करता हो उसको रोते नहीं देख सकता। अच्छा बोलो क्या करना है? आप जाओ लोगों से हरि नाम करवाओ, नाम जपाओ। उन्होंने बोला कि जब अभी हरि नाम करवा रहे थे नित्यानंद भगवान, तो उन्होंने उनको जा रहे थे तो दो मिले जगाई मदाई। किसने कहा यहाँ दो पापी हैं, संत उनको कहा आप इधर मत जाओ, नित्यानंद भगवान को और हरिदास जी को ये मार देते हैं, लूट लेते हैं। तो नित्यानंद भगवान ने सोचा अगर इन दो का उद्धार हो गया ना तो लोग चैतन्य की शरण में आएंगे। देखो उनकी सोच कहती है, और लोगों का भी उद्धार होगा। कलयुग के लोगों को चैतन्य निताय, निताय चैतन्य चाहिए। पंच तत्व
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। चैतन्य कृष्ण नित्यानंद बलराम अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधर राधा श्रीवास नारद, ये पंच तत्व, 5 तत्व हैं ये। भगवान, उनके विस्तार, उनके अवतार, उनकी परा प्रकृति और उनकी तटस्था प्रकृति। तो इन्होंने जो है पंच तत्व ने उन्होंने पंच तत्व ने कलयुग के लोगों का कल्याण किया। और प्रभुपाद जी उनके भेजे हुए आए। पहले बहुत सारे चारे प्रकट हुए, बनाए रखी भक्ति, फिर भक्तिहीन हो गए। रिसेंटली प्रभुपाद जी आए, 1965 में अमेरिका में गए, 1966 में संस्था की स्थापना की, सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। अभी फिर देखो बीच में दोषी आ रहा के पैसे के लिए काम कर रहे हैं। घंटी बजाएंगे महीने का 15,000। घंटी बजाने वाले को कितना महीना मिलता है? हैं? अच्छा, सब नहीं पता करना, तो सभी लेते होंगे। आज फिर मोस्टली लेते हैं, सभी लेते हैं ना। फिर जब पैसे लेते हैं भक्ति थोड़ी है, वो नौकरी है। तो प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति सिखाई। गोरे लोग जो पैसे के चक्कर में पड़े रहते थे, उनको निष्काम भक्त बना दिया। देखो धाम में चले गए, अब पीछे से फिर हमारी पुरानी आदतें आ रही हैं। हेलो, बस पैसे चाहिए हमको, घंटी बजाने के लिए पैसे चाहिए। तो घंटी बजाए, पैसे मिल गए तो भगवान थोड़ा मिलेंगे। पैसे प्रभुपाद ने क्या कहा है? हरि बोल। प्रभुपाद ने क्या कहा मनी के बारे में? हैं? अगर पैसे लेता है तू मंदिर से तो फिर पैसे मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। हमें तो भगवान चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। कृष्ण को पाने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण क्या शिक्षा दे रहे हैं, ना धनम, धन नहीं चाहिए, जन्म, अनुयायी नहीं चाहिए, कविताम, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, सुंदरी स्त्री चाहिए, कविताम, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आहितुकित। मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी भी नहीं चाहिए, सुंदरी स्त्री भी नहीं चाहिए, मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? अहेतुकी। मैं भक्ति तो करूं, बदले में कुछ नहीं। वो अहेतुकी भक्ति हमारी शुद्धि करेगी। अहेतुकी जब भक्ति करेंगे ना, तो तब हमारा मलिन मन शुद्ध होगा। ऐसे पैसे लेकर मैं घंटी बजा रहा हूं तो मन थोड़ा शुद्ध होगा। तूने पैसे के लिए घंटी बजाई, भगवान के लिए थोड़ी बजाई। अरे भगवान कलयुग में बड़े सस्ते हैं, पर इतने भी नहीं जितने तूने समझ रखे हैं कि मैं पैसे लेके घंटी बजाऊंगा भगवान मुझे मिल नहीं। भाई घंटी वो पैसे ही मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। जन्मन के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो कृष्ण अगर हमको चाहिए ना, तो निष्काम सेवा। आपको नहीं चाहिए, हम नहीं कर सकते। तो याद रखो सारे सुनने वाले, इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, अगर हम कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़े तो पशु पक्षी की योनि में जा सकते हैं, कुत्ता बिल्ली भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। 84 लाख योनियों की 84 लाख योनियाँ हैं। 8,400,000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ। हम उन 84 लाख योनियों में भी जा सकते हैं। बड़ा कष्ट भोगना पड़े। जन्म लेना, माँ के पेट में से गंदगी से जन्म लेना। तो बच्चा जो है, कई बार मनुष्य के बच्चे को उसको दर्द हो रही है पेट में, माँ सोचती है इसके सर में दर्द हो रही है, उसको बोल तो नहीं सकता है, वो तड़पता है, रोता है। जैसे बड़ा होता है, बस माँ बाप ऐसे मिले के, माँ बाप ऐसे मिल गए, भक्ति नहीं मिलती उसको, तो नरक में चला जाता है। वो किसी को चिंता नहीं। प्रभुपाद जी ने हमको सचेत करवाया, नरक में जाने से बचाने के लिए ये रास्ता बताया। अगर हमने स्त्री के चोले में, पुरुष के चोले में भगवत प्राप्ति करनी है,
तो भक्ति करनी है भाई। कैसी भक्ति? भक्ति करते है सेवा। किसकी? कृष्ण की। तो कृष्ण तो दिखते तो है नहीं हमको, मूर्ति रूप में भगवान आ गए। अर्च विग्रह अवतार है ये भगवान का, मूर्ति मूर्ति रूप में भगवान आ जाते हैं। उनकी सेवा करो, उनको भोग लगाओ, उनकी आरती करो। जैसे प्रभुपाद जी ने 6 बार आरती सिखाई है। आरती तो हो रही है 6 बार ही। कितनी बार होती है आरती? 7 बार। और भोग कितनी बार लगता है? हैं? आरती 7 और भोग 8, 7 बार ही है। तेरे को पूछ के लगाते होंगे हैं? अच्छा, पता नहीं 8 बार 7 बार ही लगता था। तो भगवान खा रहे हैं। इन मूर्तियों की निष्काम सेवा करते करते जब शुद्धि हो जाएगी यही बातें करेंगे। निष्काम सेवा ही नहीं है, कैसे बातें करेंगे भाई? मूर्ति बातें कैसे करेंगे? भगवान तो सब जगह है। कहा ना कन कन में भगवान, कहा नहीं कहा है? पर दिखते क्यों नहीं? आंखों में गंदगी आ गई है। अगर आंखों में कैटरेक्ट आ जाए तो दिखाई देता कुछ, ऑपरेशन करना पड़ता है। इसलिए हमें भी अपनी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपने को शुद्ध बनाना पड़ेगा। ये क्यों लाया था तूने? हैं? हमें शुद्ध बनना पड़ेगा। शुद्ध कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? कैसी होगी शुद्ध भक्ति? निष्काम भक्ति से। निष्काम भक्ति से कुछ भी करो, कुछ नहीं चाहिए बदले में। निष्काम भक्ति करने से धीरे धीरे शुद्धि होगी, चुटकी बजाने से नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि निष्काम भक्ति करो, सेवा करो भगवान की, धीरे धीरे आप लोग प्रगति करेंगे और आप अंतर दिखेंगे। आपको अंतर दिखेगा कि मैं पहले जीवन मेरा कैसा था, अभी कैसा है। पर पूर्ण शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। थोड़ी शुद्धि हुई है निष्काम सेवा करके, अंतर आ गया है। संसार में तो किसी को सुख शांति है नहीं, उसे सुख शांति है, अलग लग रहा है। पर भगवान के दर्शनों के लिए तो हमें बिल्कुल अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि नाव्रतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तम। भौतिक इच्छा 0 और ज्ञान कर्म भी कुछ नहीं चाहिए हमको। अनुकूल भगवान की भक्ति करनी। जैसे भगवान ने कहा ना गीता में, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेशस्य युक्ता वे मत मानो मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। मतलब हम जो भी करें कृष्ण के लिए करें, अपने लिए कुछ नहीं करें। अगर हम सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे तो हमें कृष्ण मिलेंगे। मन में कोई भी अगर है, कोई भी भौतिक इच्छा है, तो वो वापस खींच के ले आएगी संसार में, चाहे भक्त भी बन गए। कुछ उदाहरण 1-2 थे, ध्यान में नहीं आ रहे मेरे अभी कई भक्त जो हैं, पूर्व जन्म में भक्ति की, पूरी भक्ति नहीं हुई, इस जन्म में वो शुरू से भक्ति करते हैं। जन्म तो बच्चे को किसने सिखाया? पूर्व जन्म के। कृष्णदास, don't sleep there, leave the, sit in the front. Doesn't look good for devotees to sleep. I saw you just now. You are dozing. तो निष्काम भक्ति जब करेंगे तो तरेंगे भाई। क्या होगा? कैसे तरेंगे? भव रूपी सागर से तरेंगे। इस संसार को भी सागर बताया है, भव सागर। दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, जैसे समुद्र है ना, समुद्र की कोई लंबाई चौड़ाई है? बोला करो। समुद्र में कोई गिरे तो तैर कर किनारे लग सकता है? इस प्रकार संसार को भी भव सागर कहा है। इसकी भी लंबाई चौड़ाई नहीं है। तो संसार रूपी सागर से अगर तरना है हमने,
तो भगवान की निष्काम भक्ति के द्वारा ही कर सकते हैं। कुछ बदले में नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान चाहिए। जब हम ये चाहेंगे तो फिर अंत में भगवान का नाम जीवा पर आएगा, और अंत में अगर भगवान का नाम जीवा पर आ जाता है तो ये शरीर छूट जाएगा और तुरंत विष्णु दूत आ जाएंगे। विष्णु दूतों को आने में कोई देर नहीं लगती, 1 सेकंड में आ जाएंगे और हमको विमान में बिठाकर वैकुंठ लोग ले जाएंगे। तो ऐसा बनना है। अगर भाई हम नहीं बनते ऐसा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, चाहे मनुष्य का ही जन्म मिले, वो माँ के पेट में उल्टा लटका रहना पड़ेगा। 9 महीने गंदगी से जन्म होगा, बुरी हालत होगी। बच्चे को अगर पेट में दर्द हो रही है, माँ सोचे कि सर में दर्द है, सर में दर्द है तो पेट में दर्द, तो बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है, याद रखो इस बात को। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु दोनों दुखदाई, दुख अच्छे नहीं, दोष अच्छे नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बीमारी अच्छे नहीं, अच्छी हैं बीमारी हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोषों के दर्शन करो, ये अच्छे नहीं है, इनसे बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। तो इनसे बचने के लिए स्त्री का चोला है या पुरुष का चोला, दोनों को समान अधिकार है। ये मैंने पहले भी कहा था, स्त्रियां कलयुग में ज़्यादा भक्त होंगी, माताओं में भाव ज़्यादा होगा पुरुषों के निस्बत, ऐसा देखा गया है। तो दोनों को अधिकार है भगवत प्राप्ति का। स्त्री को भी भक्ति में लगना चाहिए, पुरुष को भी भक्ति में लगना चाहिए, अगर परिवार है उनको भी भक्ति में लगाना चाहिए। आप कहते मैं तो भक्ति कर लूँगा पर मेरा बेटा बेटी नहीं करेंगे, तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा। तेरे माध्यम से बेटा बेटी आए हैं, उनको भी भक्त बनाना तुम्हारा कर्तव्य। आगे वो कभी नहीं बनते पर तुमने पूरा प्रयास करना है, अगर उनका भाग्य नहीं होगा तो नहीं भी बनेंगे, बन भी सकते, पर प्रयास होना चाहिए पूरा। अब जैसे कोई आदमी अच्छा प्रयास करता है किसी चीज़ का, कोई उदाहरण कि कोई उदाहरण है प्रयास करने का? क्या है? भक्ति करने के कॉन्टेक्स्ट में है? कोई ध्यान नहीं आ रहा। तो हम जब भक्ति करेंगे तो शुद्धि होगी और अंते नारायण स्मृति होगी। अंत में शुद्धि केवल नाम से। 4 नियमों का पालन, बेसिक नियम पालन, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी नहीं। 3रा नियम अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, अपनी स्त्री से भी मर्यादित संबंध, अपने पुरुष से मर्यादित संबंध केवल संतान के लिए, और जुगानी झूठ नहीं बोलना, गीता भागवत में मानना। ऐसे 4 नियमों का पालन करके हम भक्ति करेंगे और बस कृष्ण को जीवन का केंद्र बना लेंगे तो हमें स्त्री को ही मिल सकते हैं, पुरुष को ही मिल सकते हैं। अगर आप कहो भाई नहीं मिल सकते मुझे, तो आगे बड़ा कष्ट है भाई। कष्ट को बार बार देखो, उनके दर्शन करने के लिए कह रहे हैं भगवान। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और जन्म लेना पड़ा ये दुखदायी है। जन्म लेकर फिर मृत्यु होगी वो भी दुखदायी है, बीमारी में लगेंगी वो भी अच्छी नहीं, दोष है वो भी अच्छे नहीं। तो शुद्ध भक्ति करके अपना जीवन सफल करना है। बोलो शुद्ध भक्ति के दाता, जन्म मृत्यु चक्कर से बचाने वाले श्रील प्रभुपाद की। बोलो जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाने वाले, शुद्ध भक्ति के देने वाले श्रील प्रभुपाद की। बोलो अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को?
सोने दो उसको, क्यों उठा रहे हो? बच्चा है, दे दो, उसकी माँ को दे दो। है कोई प्रश्न? हाँ। धृष्टद्युम्न दास और सर्वमंगला माता जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज हम और कुछ अन्य भक्त मिलकर महाराजा हरि सिंह स्कूल जम्मू में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं। वहां लगभग 800 भगवत गीता वितरित होने की संभावना है। महाराज जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम इसी प्रकार श्रद्धा और निष्ठा से सेवा करते रहें और आप जैसे वैष्णव आचार्यों तथा शिला प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकें। आपकी कृपा की आकांक्षा में धृष्टद्युम्न दास और सर्वमंगला देवी दासी। सर्वमंगला देवी, धृष्टद्युम्न, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे इस शुभ काम के लिए। आप दोनों पुस्तकों का वितरण करने जा रहे हो, हरि सिंह स्कूल जी जा रहे हो, 800 डिस्ट्रीब्यूट करके आओ और प्रभुपाद जी की कृपा को लो। हरे कृष्ण। तुलसी मंजरी माता, आनंद, गुजरात से। हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। आपके पावन चरणों में मुझ पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, आप प्रेम हो, आपके प्रेम रूपी महासागर की क्या बात करूं। मैं एक छोटी सी चिड़िया होकर एक एक बूंद की प्यासी हूं। गुरुदेव, आप प्रीत हो, आपकी प्रीत ऐसी है कि आपकी एक कृपा दृष्टि हम पर आ जाए तो हम आपकी प्रीत का एहसास कर लेते हैं। आप हर एक आत्मा पर अपनी प्रीत की कृपा बरसाते हो। मैं आपकी कृपा से आपके और भगवान के जप अच्छे से कर पा रही हूँ, तो आप ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहना। आपको भगवान श्री गुरु राधा कृष्ण अच्छा स्वस्थ और लंबी आयु प्रदान करें, ऐसी मेरी दिल से प्रार्थना है। आपकी पतित बेटी तुलसी मंजरी देवीदासी। तुलसी मंजरी देवी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए हैं। तूने मेरे लिए प्रार्थना की भगवान से, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। लगे रहो और अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए जो भी तुम्हारे संपर्क में आए, परिवार के लोग तो तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारा पति तो लग गए हैं भक्ति में, और भी जो संपर्क में आए उनको भी बताओ भगवान के बारे में। अगर नहीं सुनते कोई चिंता नहीं, ये महाप्रभु ने कहा है, अमार आज्ञा गुरु होइया। गुरु मतलब जो प्रचारक भी वो भी गुरु है। तारो ए देश, अपने देश में जहां भी हो तुम, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जहां भी हो उनको कृष्ण के बारे में बताओ। कृष्ण भगवान हैं, उनका नाम जपो, महामंत्र बोलो, गुरु महाराज की बुक्स पढ़ो, तो इससे भगवान और कृपा करेंगे और भक्ति बढ़ेगी। समझाई तेरे को? धन्यवाद। हरे कृष्ण। राहुल, इस्कॉन लुधियाना से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर हमारे गुरु भाई से लड़ाई झगड़ा हो जाए और उसके बाद हमने फील करा कि गुस्से में हमने उसे बहुत बुरा बोला है और फिर बाद में उससे क्षमा भी मांगी, पर वो क्षमा मांगने पर भी हमें क्षमा ना करें और बात ना करें, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। बार बार क्षमा मांगो से, तूने ऐसा अपराध किया है, बार बार मांगो, बार बार, क्योंकि वो भी भौतिक आत्मा कोई आध्यात्मिक थोड़ा है। बार बार मांगो, एक बार तुम्हें क्षमा ही करेगा। नहीं एक बार मांगी नहीं, उसने क्षमा किया तो नहीं, बार बार मांगो। बाल लीला देवीदासी जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कल मेरे बेटे सर्वज्ञ वर्मा का जन्मदिन था। कृपया आप उसे आशीर्वाद दीजिए ताकि वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके। मेरी शुभकामना तुम्हारे बेटे के लिए, भगवान कृपा करें उस पर, प्रभुपाद जी कृपा करें। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, तुम्हारे बेटे को भक्ति का दान दे। मेरी शुभकामनाएं। शची सुता दास, अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे छोटी सी गलती हो जाती है, या कभी बिना गलती के भी कुछ लोग बात को बड़ा बना देते हैं और दूसरों के सामने फैला देते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? कृपया कैसे अपना मन शांत रखें और सही तरीके से डील कैसे करें ताकि सेवा और भक्ति प्रभावित ना हो? प्रयास करना है, मन हमारा मलिन है, प्रयास करना है
सहन करना है। जैसे महाप्रभु ने कहा है ना, त्रणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय संदारी। भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए, अपने आप को तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील, अपने मान की इच्छा ना करके सदा दूसरों को मान देना, ये महाप्रभु की शिक्षा है। समझाई तेरे को नहीं? तृण से ज़्यादा विनम्र, वृक्ष से ज़्यादा सहनशील, अपने मान की इच्छा ना करके दूसरों को मान देना है। यहां किसी को कोई प्रश्न? किसी माता को? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो रहे हो जाग रहे हो? चिता बोलो। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। अभी हम आगे की प्रार्थना करेंगे। हैं? शिक्षामृत पहले पढ़ लूं या बाद में? पहले चलो। आज 6 तारीख है। मुकुंद को पत्र, हमारा गुरु भाई थे मुकुंद दास को गुरु महाराज ने पत्र लिखा था। प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी ना किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। जो दीक्षित हैं, प्रभुपाद जी से दीक्षित हैं, आप में तू भी दीक्षित है, 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 इधर कोई दीक्षित नहीं। कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। जैसे कहना प्रत्येक शिष्य को, शिष्य चाहे किसी का भी है, श्री कृष्ण की सेवा में किसी न किसी सेवा में, कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए। मन अगर हम कोई सोचेंगे नहीं, सेवा नहीं करेंगे, खाली रखेंगे, और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवाओं में व्यस्त रहेगा तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए और बलपूर्वक अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाले। बड़े विचारने की बात है, इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। हर शिष्य को श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना है? मन को खाली रखेंगे तो क्या होगा? इसको खाली नहीं रखना, सेवा में लगा के रखना, कृष्ण की सेवा में। और मन अगर कृष्ण का चिंतन करता रहेगा, कृष्ण की सेवा में लगा रहेगा, तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि माया, देखो ये माया का जगत है। माया का अर्थ है भगवान की पुलिस, जो नहीं है वो माया है। भगवान की पुलिस जो है, अगर हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएंगे ना, माया हमारे मन में आए और बलपूर्वक अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाले। अगर कृष्ण के चरणों में मन को लगा के रखेंगे ना, तो फिर कोई संभावना नहीं है कि माया हम पर अपना प्रभाव डाल सके। कृष्ण सर्वशक्तिमान है। क्या है? तो सर्वशक्तिमान भगवान के चरणों में अगर मन लगाएंगे, ये महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे, सदा अगर हम नाम जपते रहेंगे ना, अभ्यास करते करते हो सकता है। ये दुनिया हमको ही लगे बिना भक्ति, दुनिया के काम कैसे करें? अरे भले मान से दुनिया के कामों की कोई जरूरत ही नहीं। दुनिया से कुछ भी तेरे हाथ में नहीं आना। दुनिया में कुछ भी तू कर ले, तेरे हाथ में दुनिया से कुछ नहीं आना। याद रखो इस बात को। अभी समझ इसलिए नहीं आ रही, मन मलिन है, मन गंदा है, लेकिन प्रयास करो इससे पहले बुलावा आ जाए। अंग्रेजी में कहते हैं क्लैरियन कॉल, उधर से फोन आ जाए, चलो भाई चलना है, अभी तो कुछ नहीं कर सकोगे। ऊपर से बुलावा आ जाए तो कुछ नहीं कर सकोगे। अभी कोशिश करो इस मलिन मन को शुद्ध करने का। बस
चार नियम पालन करके, चार नियम पालन किए और नाम नहीं जपा वो भी ठीक नहीं। हर समय नाम में ध्यान, कृष्ण में ध्यान, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते। जैसे भगवान ने कितनी कृपा करके महाप्रभु ने कहा, उठी थे बैसी थे, बोलो, खाई थे सुई थे, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम ले, बोलो, देश काल नियम नहीं, ये नहीं कभी लेना भी नहीं लेना है, सर्व सिद्धि हो। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है कि भक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी। भक्ति नहीं होती नाम, दीक्षा भी ली है, नब भी करते हैं, पर संसार में माया जाल में फंसे हुए हैं। भक्ति तब बढ़ेगी जब संसार से मन बिल्कुल हट जाएगा और श्री कृष्ण के चरणों में लग जाएगा। तो कृष्ण के चरणों में मन लग गया, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। कृष्ण के चरणों में जब मन लगा, आखिरी समय जब आएगा तो कृष्ण का नाम ही जीवा पर आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्यों? कृष्ण के चरणों में लगा मन, संसार से मन हट गया। जब कृष्ण का नाम जीवा पर आ गया तो बस फिर कोई चिंता नहीं। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को मुझे प्राप्त करता है। अंत काल से कोई कहे जी को अगर कुछ भी नाम, कुछ भगवान के चरणों में ध्यान भी नहीं हो फिर भी हमको भगवान मिलेंगे? नहीं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है उसको वही प्राप्ति होगी। अभी देखो महाराजा भरत का बहुत बड़ा उदाहरण है। महाराजा भरत जिनके नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। महाराजा भरत जो थे वो पूरी दुनिया का राज्य छोड़ करके, गंडकी नदी नेपाल में है, वो नेपाल भी भारत ही था पहले, चाइना भी भारत है, सारी दुनिया भारतवर्ष थी। वहां जाकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे तो मन उनका समाधि में ही बैठ जाते थे, नाम जपते रहते थे। समाधि लगने लग पड़ी। समाधि कैसे? उसे कहते हैं समयज्ञ अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा के चिंतन में लग जाता है उसे समाधि कहते हैं। महाराजा भरत की समाधि लगने लग पड़ी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अपने घास फूस की कुटिया में बैठे हुए थे, वो नदी के किनारे, गंडकी नदी जो नेपाल में है। क्या देखा कि हिरनी नदी का पानी पी रही थी। सबको पानी चाहिए, पानी जब पी रही थी पास में शेर दहाड़ा। शेर के दहाड़ने की आवाज हिरनी सुनकर डर गई कि कहीं शेर मुझे आके खा जाएगा। डर के मारे वो नदी के उस पार जाना चाहा उसने। वो पानी में कूद गई, तैरने लग पड़ी। जब पानी में अभी तैर ही रही थी तो उसके पेट में बच्चा था। उसने बच्चे को जन्म दे दिया, मिसकैरेज हो गया उसका। वो चली गई पार जाकर उसने क्या अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और वो हिरनी वहां मर गई। ये दृश्य महाराज भारत देख रहे हैं। सोच लेंगे बच्चा इसका माँ तो मर गई, अब इसका कौन पालन करेगा, ये मर जाएगा। उस बच्चे को निकाल कर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था बड़ा होता तो उसको छोड़ देती, लेकिन माया इतनी प्रबल है। महाराजा भरत का मोह उस हिरण के बच्चे से हो गया। किसी चीज से हमारा मोह नहीं होना चाहिए, इसलिए संत महात्मा शादी नहीं करते, मोह माया में न फंसे हम, और भगवान के लिए सब कुछ करते हैं। तो मोह हो गया तो समय और समुद्र की लहर
किसी का इंतजार बोला करो। आपके करते होंगे, बोलते क्यों नहीं जोर से, बोलो। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। उनको आखिरी समय घर बार छोड़ा तो भगवान का सेवन करना चाहिए था ना, लेकिन वो हिरण का सोच रहे हैं। वो बिना मांग के था, मैंने अच्छी तरह ध्यान नहीं किया उसको, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया या क्या हुआ। उसी हालत में प्राण शरीर से निकल गए उनके, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। तो आखिर में चिंतन उस हिरण के बच्चे का था, या हिरण उस हिरण का था। तो महाराजा भरत को अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। लेकिन इतना तप त्याग उनका था, उनको याद रहा कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। वो बड़ा तप था, दुनिया के राजा सब छोड़ दिया, हिरण के शरीर में भी उनको याद रहा। फिर बड़े पछताए कि मैंने क्या कर दिया। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। खेत की रखवाली किसान को करनी थी, लेकिन वो सोया रहा। उस समय चिड़ियाँ आ गई तो खेत बीच में खेत में बीज डाला था, वो चिड़ियाँ खाने लग पड़ी, खा लिया, साफ कर दिया। उठा तो खेत सारा, गरीब आदमी था, खेत चिड़ियों ने खा लिया। अभी रोने लगा, अभी क्या होगा, अभी पछताने से क्या होगा। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तू अपने मन को मार के जागता रहता चिड़ियों के आने तक। पशु पक्षी भी भूखे होते हैं, वो भी ढूंढते हैं खाने के लिए, उनको उड़ा देता, नहीं बैठने देता, खेत तेरा बच जाता। काफ़ी समय तक उसकी रक्षा, एक ही बार थोड़ा रक्षा करनी पड़ती है। फिर समय आने पर बड़े होते हैं, जो भी बोया होगा अन्न मिलता तो तुम्हारा गुजारा होता। जब चिड़ियों ने खेत चुग लिया, अभी पछताने से क्या लाभ है। इसी प्रकार हमारा कि समय संसार में चला गया, पछताने से लाभ नहीं होगा। लेकिन संत कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, आप लग जाओ किसी अवस्था में, अगर आपको समझ आती है, भक्ति में लग जाओ तो भक्ति आपके काम आएगी, आपको नरक में जाने से बचा लेगी। और ये बात तो पक्की है कि मरना सबने है, मैं नहीं मरना है और आप नहीं मरना है, कोई भी अमर नहीं है। कोई है अमर कहीं? सबने मरना है। भक्ति में लगाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। ये प्रभुपाद कहते हैं कि हमें प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। सेवा करो, व्यस्त रहो अपने आप में। ये नहीं मंगलाती है तो दिन में और पापड़ बेलने लगे, अपने नहीं। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना। क्या? और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहेगा तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी। अगर मन कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहेगा तो क्या होगा, बोलो? इस भावना की संभावना नहीं होगी, इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए। माया बड़ी प्रबल है, हम सब अब समय माया के अधीन है। क्या है? भगवान ने कहा ना गीता में, देव ही एश गुणमयी मम माया दुरतया। ये मेरी माया जो है, इसको लांघना बड़ा कठिन है। तो फिर कैसे लांघा जाएगा? भगवान भी कह रहे हैं, माँ में एक बार ये प्रपद्यन्ते माया ये तंतरंती थे। तू ध्यान उधर दे रहा अपना, मेरे प्रवचन सुन रहा है। जो मेरे मन में, मेरे प्रति अपने मन में ध्यान रखेगा, देवी हेश दुर्मयी मम माया दुरतया माँ में बाह्य ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाएगा, शरण में मतलब भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंप दी, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, हर समय कृष्ण का चिंतन किया, कृष्ण, उसको माया कुछ नहीं कर सकेगी। नहीं तो ये माया बहुत प्रबल है, ये बड़ी ठगनी है, इसने कईयों को ठग दिया। क्योंकि भगवान कोई ऐसे हमारी तरह साधारण व्यक्ति थोड़े हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उनके मालिक श्री कृष्ण हैं। करोड़ों लोक हैं,
अनगिनत दुनिया है उन ब्रह्मांडों में, गिनती कौन करेगा। भगवान सबके मालिक है। तो ऐसी इतनी आसानी थोड़ा, उनके चरणों में ध्यान लगाओगे कलयुग में तो बड़ी कृपालु हैं, वो कृपा करेंगे। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है कलयुग में, ये गीता भगवान ने द्वापर युग में बोल रही थी, सतयुग त्रेता द्वापर से पहले वाला युग, तो उस पर भी मेरी कृपा होगी। अगर हम भगवान के चरणों में मन को लगाने में सफल हो गए तो भैया जीवन सफल है, नहीं हुए तो जीवन विफल है। प्रयास करना कठिन तो लगता है, मन बड़ा चंचल है। चंचला ही मना कृष्ण, अर्जुन भी कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायु एवं सदुष्करम। ये मन, हे कृष्ण, आप कहते मन को वश में करो, मन तो बड़ा चंचल है। वायु को कोई भले वश में कर ले पर मन वश में नहीं होता। यही बात है, ये नहीं है, बड़ा चंचल है। तो भगवान भी कहते हैं असंशयम महाबाहो, ये शक्तिशाली अर्जुन, मन को वश में करना बड़ा कठिन है। मनोदुरनिग्रहम चलम, मन बड़ा दुराग्रही है। भगवान क्या कह रहे हैं, अभ्यास ही ना तो कौनतेया, तो अभ्यास कर और विराग ला। हम सब स्त्री के चक्र में हैं, स्त्री पुरुष के चक्र में हैं, ये विराग नहीं है, ये विषय विकार है। हमें स्त्री का चक्कर भी छोड़ना, पुरुष का भी छोड़ना, स्त्रियों को कृष्ण के चक्कर में पड़ना, कृष्ण की भक्ति करनी। अगर हम भगवान के चक्कर में आने का प्रयास करेंगे, चक्कर में आ जाएंगे तो भाई जीवन सफल हो जाएगा। स्त्री पुरुष के चक्कर में जो भी रहा जीवन उसका विफल है, उसको नरक में जाना ही पड़ेगा और यम यातनाएं भोगनी ही पड़ेंगी। बात समझाई नहीं? तो ये गुरु महाराज कहते हैं प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। सबको, जितने भी शिष्य हैं, बाकी लोगों ने दीक्षा तो ली नहीं, उनके बिजनेस चल रहे हैं, काम धंधे हैं, लगे हैं, नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं बेचारे। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए। और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहेगा तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए। और कृष्ण की सेवा में हम लगे रहे ना, वो माया से तो डरना हमको, माया बड़ी प्रबल है। तो जब कृष्ण के चरणों में लगे रहेंगे हम, स्मरण रहेगा, तो माया नहीं आए, मन में आए और बलपूर्वक अपने प्रभाव हमारे ऊपर डाले। वो जब माया जबरदस्ती हमारा ऊपर प्रभाव डालती है, लेकिन सदा कृष्ण की सेवा में अगर लगे रहे, चिंतन करते रहे, तो माया का प्रभाव नहीं हो सकता। बात समझ में आई नहीं आई? हरे कृष्ण। अभी